कृष्ण कथा सच्ची भक्ति और आत्मबल भक्त प्रहलाद, अर्जुन और सुदामा की कहानियों से प्रेरित है, जो हमें भक्ति, आत्मबल और सच्ची मित्रता का महत्व सिखाती है। अध्याय 1 भक्ति की शक्ति, नारद मुनि और श्री कृष्ण का संवाद। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण के पास गए और पूछने लगे, प्रभु, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है, परंतु सच्ची भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या कोई ऐसा भक्त है जिसका प्रेम सबसे ऊंचा हो? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, चलो तुम्हें सच्ची भक्ति की एक कथा सुनाता हूं। अध्याय 2 भक्त प्रहलाद श्रद्धा की शक्ति। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपने राज्य के सभी लोगों को केवल उसकी पूजा करने का आदेश देता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक दंड दिए, परंतु प्रहलाद ने कभी भी श्री हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। नारद मुनि ने पूछा, परंतु प्रभु, इतनी कठिनाइयों के बाद भी प्रहलाद ने अपने विश्वास को कैसे बनाए रखा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति भय से नहीं, प्रेम से उत्पन्न होती है। जब कोई अपने भीतर विश्वास जागृत करता है, तब कोई भी शक्ति उसे डगमगा नहीं सकती। और फिर भगवान विष्णु ने नरसिंहावतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। अध्याय 3 मन की शक्ति। नारद मुनि ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, केवल भक्ति ही नहीं, मन की शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है ना? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और युद्ध से भागने लगे, तब मैंने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। मैंने कहा, न तो तुम ये शरीर हो, न ही तुम्हें मृत्यु से भयभीत होना चाहिए। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे, तो तुम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। उसी दिन अर्जुन ने समझा कि सच्ची शक्ति हमारे मन और विचारों में होती है। जब हमारा मन सकारात्मक होता है, तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। अध्याय 4 सुदामा, सच्ची मित्रता की शक्ति। नारद मुनि पुनः बोले, प्रभु, और प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप कौन सा है? श्री कृष्ण बोले, सच्चा प्रेम निस्वार्थ मित्रता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरा सखा सुदामा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी पत्नी के कहने पर वह मुझसे मिलने द्वारका आया। उसके पास देने के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर सत्तू के चावल थे, परंतु उसका प्रेम अनमोल था। मैंने उसके चावल प्रेम पूर्वक स्वीकार किए और बिना कुछ कहे उसके घर को धन धान्य से भर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति और प्रेम निस्वार्थ होते हैं, तब स्वयं भगवान उनका आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण द्वारा दी गई 3 शिक्षाएं। श्री कृष्ण ने नारद मुनि की ओर देखा और बोले, नारद, अब तुम्हें समझ आया कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हाँ प्रभु, सबसे बड़ी शक्ति 3 चीजों में निहित है, सच्ची भक्ति, मजबूत मन और निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल सही। जो इन 3 शक्तियों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति की शक्ति प्रहलाद की तरह सीखे, जो किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोते। मन की शक्ति अर्जुन से सीखे कि अपने विचारों को मजबूत बनाना सबसे आवश्यक है। प्रेम की शक्ति सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यदि आप भी अपने जीवन में ये 3 शक्तियां ले आए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। Jai Shri Krishna. Subscribe to our channel for more videos about bhakti and mind power. Stay connected. Experience divine wisdom, spiritual strength and inner transformation. Don't forget to like, share and comment. Turn on notifications to never miss an update.